हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त आपके अपने YouTube चैनल दक्ष क्लासेस RBL पर स्वागत करता हूं। आइए संख्या पद्धति के टॉपिक के क्रम में एक और बात हम आपके सामने लेके आए हैं, उससे आपको अवगत कराते हैं। इससे पहले संख्या पद्धति में नंबरों का एडिशन में हमने एक वीडियो आपको दे रखा है, उसको आप देखेंगे, उसके बाद इस वाले वीडियो को देखेंगे तो सारी थीम आपके समझ में आ जाएगी। तो चलिए मित्रों, इसमें करना क्या है, आप थोड़ा सा बात को समझेंगे। देखेंगे जब भी ये कह दिया जाता है कि 1 से लेके n तक के संख्याओं के वर्गों का योग, या 1 से लेके या प्रथम से लेके, ऐसा कहा भी जा सकता है, से लेके n तक के संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है, तो उसमें करना क्या होता है आइए थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखेंगे हमने इस पर फार्मूले लिख रखे हैं, आपको थोड़ा सा समझाते हैं और आपको नोट कर लेना है। आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं इन फार्मूलों पर, और सीधे आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर आए हैं या फिर आने वाले समय में आएंगे तो उनको आप लगा पाएंगे, निसंदेह लगा पाएंगे। थोड़ा सा ठीक टॉपिक होगा, आप इसको थोड़ा सा कायदे से ध्यान से पढ़ लीजिए। देखेंगे, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। इसमें हमने लिखा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n का स्क्वायर, या ये कहा जा सकता है प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, ऐसा कहा जा सकता है। तब भी आप इसमें क्या करेंगे, फार्मूला यही होगा n+1 2n+1/6। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, कंडीशन इसकी मित्रों यही है कि ये सीरीज जो स्टार्ट होनी चाहिए वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, तब आप इस फार्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान देना है, और इसमें n+1 2n+1 ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए फार्मूला आपके पास ध्यान रहेगा तो आसानी से आप इसको लगा पाएंगे। तो क्या करना है, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए n+1 2n+1/6 ये फार्मूला लगाएंगे। अगली बात, अगर आपसे कभी कह दिया जाए प्रथम, या कह दिया जाए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 n का क्यूब का योग ज्ञात करें, या प्रथम n संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने को आपको कह दिया जाए, तो आप इसमें क्या करेंगे, सीधे फार्मूला होगा n+1/2 का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होगा मित्रों, n+1/2 का होल स्क्वायर, ये दूसरा फार्मूला होगा। ये दोनों फार्मूले बहुमूल्य हैं, थोड़ा सा इनको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से याद करेंगे। अगली बात जब कह दी जाए 1 से n तक की सभी सम और विषम, इसका थोड़ा सा ध्यान देना है। सम और विषम दोनों के केस में यही बात लग जाएगी। सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग आपसे निकालने को कह दिया जाए तो क्या निकालेंगे, n+1 n+2/6। इस फार्मूले से इसकी बात बन जाएगी, यानी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इस फार्मूले को लगाएंगे। अगली बात, ये फार्मूले दोनों ध्यान देना है, इस पर क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हमने आपको फार्मूलों से अवगत कराया है। तो इसमें करना क्या होगा, n विषम संख्याओं का, इसमें थोड़ा सा आपको बात ध्यान देनी होगी कि यहां जो ये n आया है, ये वाला n जो है इसमें, यानी इनमें जो n है ये 1 से स्टार्ट होगी तो अंतिम वाले टर्म का मान होगा n। लेकिन जो मित्रों इसमें n का मान आया है, ये आपको, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ सीरीज, यानी जो सीरीज होगी उसमें कितने नंबर हैं वो आपको निकालना होगा। बात दोनों में एक ही है, बस इसमें ये निकालना होगा कि इसमें आपको n नंबर्स, यानी कि n विषम संख्याओं के घनों का योग, जब भी ये कह दिया जाए विषम संख्याओं के घनों का योग निकालने के लिए तो आपको क्या करना होगा, n का स्क्वायर ब्रैकेट में 2n² - 1। और अगर यही कह दिया जाए n सम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना, तो क्या करेंगे 2n² और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे n+1 का होल स्क्वायर। बात क्लियर। इस पर क्वेश्चन नहीं बने हैं, फिलहाल अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं, उस पर विशेष कोई अभी आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे तो सारी बात आपके सामने होगी। तो ये मित्रों फार्मूले आप नोट कर लीजिए, सीधे आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। बस इसमें आपको n जो होगा, इन वालों में n को फाइंड आउट करना होगा, निकालना होगा। तो और इसमें जो होगा n वो अंतिम टर्म्स होगा जब 1 से स्टार्ट होगी सीरीज। बात क्लियर। तो चलते हैं इसमें आप नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए, संभवतः नोट कर लिया होगा आपने। आइए सीधे आपको क्वेश्चन से जोड़ते हैं। इस पर आप प्रैक्टिस करते रहें, निसंदेह आपकी मेहनत आपको सफलता की ओर ले जाएगी। आइए पहले क्वेश्चन से देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं
छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं बनते हैं। फिलहाल हम आपको एक इजी क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन से समझाने का प्रयास करते हैं। आप समझने का प्रयास करिए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन अगर कह दे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर, जब भी कभी ऐसा ऐसा मिल जाए, हाँ तो मित्रों क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो 1 से सीरीज स्टार्ट है, जैसी कंडीशन है बिल्कुल वैसा आपको लगाना है। तो आपको हमने बताया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो इसमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे, n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 और बाई 6। तो n का मान जो होगा अंतिम टर्म्स, ये n का मान होगा, यानी n का मान कितना है 10। इसको हल करेंगे मित्रों थोड़ा सा, ये n की जगह 10 इंटू 10 यहां रखेंगे तो 10 1 11 इंटू, अगर 10 यहां रखेंगे तो 10 दूनी 20 और प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 21 अपान कितना 6। अब इसको आप काट लीजिए और जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 7 21 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा। तो यानी इसको आप कर लीजिए 11 5 55, ये हो जाएगा 11 5 55 इंटू 7। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 7 ये 7 5 35 के 5 कैरी 3 हो जाएगा और 7 5 35 3 38, यानी जो इसका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 385। यानी अगर आपसे कोई कहते कि प्रथम 1 से लेके 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, 1 से लेके 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा 385। एक बार मित्रों आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में विशेषता के साथ क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2010 10+2 में, आप देखेंगे तो उसमें बात मिल जाएगी। उसमें यह पूछा गया था, ये इतनी बात को हटा दी गई थी, यानी इसमें कह दिया गया 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, सेम बात लिखी हुई थी। तो अब सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं है, इसका योग पूछ लिया गया है। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये सीरीज बनानी ऐसे होगी। अब ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होगा, सीधे अगर इस ऐसा क्वेश्चन आपके प्रश्न में क्वेश्चन उतर के आया है प्रीवियस ईयर पेपर में, तो करना क्या होगा, इस जितना ये है इसका एडिशन इससे घटा देना होगा। यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी ये 5। यानी कहने का मतलब अगर इस क्वेश्चन से हम 5 घटा देते हैं, इस आंसर से अगर हम 5 घटा देते हैं, तो यानी कहने का मतलब 5 घटा दीजिए इससे, तो आ जाएगा कितना 380। तो ये किसका योग हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर आपसे निकालने को कह दिया जाए कि इसका योग बताएं, स्क्वायर निकाल के इसका योग बताएं, तो ये हो जाएगा कितना 380। अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें, तो वर्गों का योग ज्ञात किया गया, कितना आया भैया, तो ये 5 माइनस नहीं करना है, फिर आपको कितना जवाब देना है 385। ये आपके सामने क्वेश्चन था। संभवतः आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लें थोड़ा सा। आइए, आपको नोट कर लिया होगा संभवतः आपने। आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से जोड़ते हैं। फार्मूले को थोड़ा सा आप लिख के प्रैक्टिस कर लेना है 1-2 बार, निसंदेह आपको बात याद हो जाएगी। और इसमें कुछ करना है, सीधे फार्मूले बेस पर क्वेश्चन बन के आते हैं, आपको हल कर लेना। देखेंगे अगर यही ये मिल जाए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर, इसका योग आपसे अगर पूछ लिया जाए तो बिल्कुल सेम तरीके से निकाल लेना है। n का मान कितना हो जाएगा भैया 20, इसमें n का मान कितना हो जाएगा 20। तो देखेंगे फार्मूला आपका, पुनः फार्मूला लिखेंगे n+1। जितनी बार मित्रों आप फार्मूला लिखेंगे उतना ही आपको याद होता रहेगा। अपान कितना हो जाएगा 6, n का मान उठा के रख देना, n का मान कितना हो जाएगा 20। तो 20 रखेंगे यहाँ, 20 इंटू 20 इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 21 इंटू 20 इसमें रखेंगे तो 20 दूना 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा 41 अपान कितना 6। कैलकुलेशन देखते रहना है, कुछ इसमें विशेष नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब इसको हम काट देते हैं, 2 से काटेंगे, 2 से काट दीजिए तो 3 से काट देते हैं। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 7 21 और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 10। अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए, ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप इसको गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 41 दहम्मा 410 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 शून्य शून्य हो जाएगा और 7 एकम 7 और 7 चौके 28। यानी आपसे अगर कह दिया जाए कि 1 से लेके 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 2870।
यानी अगर आपसे कोई कहे 1 से लेके 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए तो कितना आएगा मित्रों? 2870। कितना आ जाएगा? 2870। बात समझ में आई होगी संभवतः आपको। आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, निसंदेह सारी बात आपके समझ में आएगी। इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कर लें। तो इस तरीके से अगर फिर पुनः आपसे हम बता देते हैं, अगर ऐसी विशेषता आ जाए कि आपसे कह दिया जाए, थोड़ी देर के लिए विशेषता देखेंगे क्वेश्चन की। अगर ये कह दिया जाए, हटाते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर ये कह दिया जाए 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर, तो अभी आपने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया 1 से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। तो इसका योग आपको पता है कितना आएगा मित्रों? अभी आपको हमने बताया 385। तो अगर 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर आपसे पूछा जाता है तो कुछ करना नहीं है, केवल 385 उठाएंगे और इससे माइनस कर देना। 385 जब उठाएंगे, इससे माइनस करेंगे तो जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो कितना आएगा ये आप घटा के बताएंगे। देखेंगे 5, ये 10 इधर हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, यहां बचेगा 6, इधर से 1 जाएगा 16, 16 से 8 जाएगा 8 बचेगा, यहां 7, 7 से 3 जाएगा 4 और इधर 2, यानी कितना हो जाएगा? 2485। 2485। ये नोट कर लीजिए, इसको आप समझ में आ रहा होगा निसंदेह। आपको थोड़ा सा इस पर वर्क करेंगे, सारी बात आपको समझ में आएगी। नोट कर लिया होगा संभवतः आपने। आइए आपको इसी के अगले फार्मूले की बात करते हैं जो इसमें क्यूब वाला बनता है। इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपको तो बताएंगे, कमेंट में जरूर बताना है। अभी हमने इसके क्यूब के बारे में आपके लिए फार्मूला बताया है, जो फार्मूला था n+1 अपान 2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमने प्राकृतिक संख्याओं के 1 से स्टार्ट होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने का फार्मूला था। तो आइए इस पर हम पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं। क्वेश्चन सेम रखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि छोटे क्वेश्चन में समझाने में या समझने में आसानी होती है। तो देखेंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब। इसमें ज्यादा बड़ा क्वेश्चन बन नहीं सकता, इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि क्यूब का टर्म होता है। अगर ज्यादा बड़ी सीरीज आ जाएगी तो क्यूब में, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होते हैं मित्रों वो 30 सेकंड के अंतर्गत आपको 30 सेकंड 40 सेकंड में हल करने होते हैं, तो उसी सीरीज में बनाए जाते हैं। तो देखेंगे यहां n का मान कितना है? 10। उठा के सीधे यहां फार्मूले में रखेंगे, n की जगह रखेंगे। इस फार्मूले को यहां लिखते हैं, जो इसका फार्मूला होगा n+1 अपान 2 का होल स्क्वायर। तो n का मान कितना है? 10। तो 10 यहां रख देना है, 10 इंटू 10 यहां रखेंगे तो 11 अपान कितना? 2। इसका स्क्वायर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5। 11 का आपस में 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 55। 55 का स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर जिसको याद होगा वो जल्दी से लिख देगा, जिसको याद नहीं होगा वो 55 गुणे 55 करेगा। तो आइएगा इसको निकाल लेना है, चाहे गुणा करके। एक तर्क तरीका भी होता है, देखेंगे तरीका आपको बताते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे, 5 × 5 = 25 के 5, कैरी कितना? 2। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25 और जस्ट 2 गुना कर देना, यानी 25 दूना 50 और 2 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 52। 52 के कितना हो जाएगा? 2। 5 कैरी हो जाएगा। और आगे वाले का स्क्वायर करेंगे, 5 × 5 = 25 और इस 5 को जोड़ देना, 25 × 5 = 30, यानी जो इसका आंसर आएगा 30 25। बात क्लियर? जब भी कभी आपसे कह दिया जाए कोई वर्ग निकालें, आपको कुछ भी ध्यान ना हो, मान लेते हैं जैसे 55 कहा गया है तो इसको थोड़ा सा आप समझें कैसे वर्ग निकाला जाता है। जैसे a + b का जो स्क्वायर होता है बिल्कुल उसी स्क्वायर से आप इसको कर लेना है। तो इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 × 5 = 25 के 5, कैरी कितना हो जाएगा? 2। फिर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे क्योंकि इसमें 2ab होता है, तो 5 × 5 = 25 और 25 दूना 50 और 50 में 2 जोड़ेंगे तो 52। 52 के कितना हो जाएगा मित्रों? 52 के 2 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा? 5। फिर इस वाले अंक का स्क्वायर करेंगे, 5 × 5 = 25 और इसको उठा के इसमें ऐड करेंगे तो 25 × 5 कितना हो जाएगा? 30, यानी इसका स्क्वायर आ जाएगा कितना? आ जाएगा 30 25, यानी 55 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 30 25। तो इसको नोट कर लीजिए मित्रों, आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे।
नोट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में हमको अवगत कराएं। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आगे वाला देखते हैं। इसमें भी विशेषता इस सीरीज में है कि सीरीज आपकी एक से प्रथम अंक यानी प्रथम प्राकृतिक अंक एक से स्टार्ट होनी चाहिए। देखेंगे अगर ये कह दिया जाए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब। क्वेश्चन सेम रखते हैं, समझने और समझाने में आप यानी तुलनात्मक रूप से पढ़ें, ज्यादा समझ में आएगा। देखेंगे तो इसमें आपको पुनः फार्मूला n प्लस 1 अपॉन 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। n का मान कितना है तो लास्ट टर्म उठा के रखेंगे, 20 यहां रखेंगे, 20 इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 अपॉन कितना 2। इसका स्क्वायर लगाएंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, 2 धाम 20 और 21 धाम कितना हो जाएगा मित्रों 210। अब 210 का स्क्वायर, जिस 210 का स्क्वायर लंबी डिजिट है लेकिन तरीका है करने का, आप इस जीरो को छोड़ दीजिए, जीरो का स्क्वायर होता है तो डबल जीरो हो जाते हैं, जीरो का क्यूब होता है ट्रिपल जीरो हो जाते हैं। इस 21 का स्क्वायर कर दीजिए, 21 का स्क्वायर आपको पता है 441 होता, अगर नहीं पता तो आप एक बार टेबल बना के 1 से 30 तक की स्क्वायर लिख लेना और उसको पढ़ते रहना, याद हो जाएंगे। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 और एक जीरो है उसका स्क्वायर बढ़ाएंगे तो डबल जीरो हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 44,100। इसको नोट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इससे अवगत करा दीजिए। देखेंगे अगर इसी में मान लेते हैं कि सीरीज 20 से स्टार्ट हो जाए, मान लेते हैं 3 से स्टार्ट हो जाती है, तो आगे जितने टर्म हैं ये घटाएंगे, घटा देना है आपको क्योंकि इतने का योग करना है। लेकिन सीरीज ये जो फार्मूला है ये हमेशा 1 से स्टार्ट होगा तभी लग पाएगा। तो देखेंगे अगर ऐसा कह दिया जाए कि यहां से इतने का इसका योग बताइए तो इसका 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, यानी इसका योग देखेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 इससे फिर आपको सबट्रैक्ट कर देना होगा, अर्थात इससे 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मित्रों 44 कितना हो जाएगा मित्रों 44,96 नहीं, ये 96 नहीं, ये इसको थोड़ा सा आप शुद्ध लिखे भाई, ये 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 91, 44,91। नोट कर लीजिए इसको। तो ये हमने वर्ग से रिलेटेड और घन से रिलेटेड बातें बता। हाँ तो मित्रों देखेंगे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, मान लेते हैं आपके सामने 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। तो आपके लिए आपको इसके लिए हमने फार्मूला बताया है n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन कितना भैया 6। तो यहां उठा के इसमें रख देना है, n का मान कितना हो जाएगा 19, n का मान कितना हो जाएगा 19 इंटू इसमें 19 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 20 इंटू यहां 19 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 21 अपॉन कितना हो जाएगा 6। इसको काट लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 से देखेंगे काटेंगे इसको, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 10। तो 19 धाम में कितना हो जाएगा 19 धाम में कितना हो जाएगा भैया 190 और इसको गुणा किससे करना है 7 से। कर लीजिए, इसको गुणा कर लीजिए, 0 हो जाएगा, 19 सत्ते कितना होता है 133, यानी जो इसका आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा 1330। जब भी यानी कहने का मतलब विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लिया जाए तो आप सीधे फार्मूला लगाएंगे n प्लस 1 n प्लस 2/6। बात क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। आशा है कि बात समझ में आ रही होगी आपको। अच्छा मित्रों, अगर इसी में सम करके पूछ लिया जाए तब भी उसका एक देख लीजिए, उसको भी एक एग्जांपल बता देते हैं। यहां से ज्यादा विशेष क्वेश्चन नहीं बनते, आपको अवगत करा रहे हैं कि आप इसको देखिए, जानकारी में रहे आपके। अगर क्वेश्चन बन जाता है तो आप इसको निसंदेह लगा पाए। अगर हम आपसे कहते हैं क्वेश्चन ऐसे बन जाए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर, ऐसा मिल जाए तब क्या करना होगा। अब उसमें विषम थे, इसमें सम है, तो सम और विषम दोनों के लिए फार्मूला एक ही है, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन कितना 6। n का मान उठा के 20 रख दीजिए, 20 इंटू 21 और यहां 20 रखेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 22। 20 यहां रखा गया, यहां 20 रखेंगे तो 21 हो जाएगा, 20 यहां रखेंगे तो 22 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 6। अब इसको 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 10।
और 22 को 10 से गुणा करेंगे तो 22 धामा कितना हो जाएगा मित्रों 220 और 7 से इसको गुणा कर देना है, सीधे 7 से गुणा होगा, इसको निकाल के रख दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा मित्रों 7 शून्य शून्य हो जाएगा और 7 दूनी 14 के 4 कैरी 1 हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15, 7 शून्य शून्य हो जाएगा और 7 दूनी 14 14 के 4 कैरी 1 हो जाएगा और 7 दूनी 14 1 15, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 1540। तो इस पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और इस पे विशेष क्वेश्चन कराने का विशेष कोई मतलब नहीं होगा, आप इसमें से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते रहें। अगर कोई दिक्कत होती है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।